मैंने आपको बताया ये कौन से इसमें होते हैं? Your camera is off. कहाँ पे? Mom, your camera is off. Mom, your camera is off. यस ओके। तो क्वेरी विंडो में कितने पेन होते हैं? कितने पेन होते हैं क्वेरी विंडो में? हाउ मेनी पेन? हाउ मेनी पेन इन क्वेरी? टू ही होते हैं। कौन कौन से बच्चे? घर पे पढ़ोगे नहीं, पता कैसे चलेगा कौन कौन से होते हैं? टॉप एंड बॉटम। ओके, टॉप में क्या होता है? एक टेबल जो आपने क्रिएट किया होता है, और बॉटम में क्या आएगा आपका? फील्ड, टेबल, शॉर्ट, शो, क्राइटेरिया एंड और। तो हाउ टू यूज अ क्वेरी, कैसे यूज करते हैं क्वेरी को? सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे हम? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कैसे क्वेरी क्रिएट करते हैं? Ma'am, choose the required field from the drop-down list of the field row in the design grid or simply double-click on the field from the table in the top pane. बच्चे वो तो मुझे ये बताओ, हाउ टू क्रिएट क्वेरी। सबसे पहले हाउ टू क्रिएट क्वेरी, क्रिएट कैसे करनी? यूज बाद में करते हैं। हाउ टू क्रिएट, क्लिक ऑन, फर्स्ट क्लिक ऑन Create tab. Click on Create tab. First click on create tab and then click on query design. Design. Okay. उसके बाद यहाँ पे आपके पास शो टेबल डायलॉग बॉक्स appears. जो ये डायलॉग बॉक्स है इसका नाम यहाँ पे दिया है शो टेबल। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही टेबल है, स्टूडेंट टेबल हमने क्रिएट किया है, तो एक ही टेबल होगा, इसको तो ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, एक ही है। उसके बाद इसको क्लोज करेंगे, ठीक है? ठीक है, उसके बाद क्लोज कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे टॉप पेन में हमारे पास टेबल आ गया, स्टूडेंट टेबल, ठीक है? और बॉटम में देखो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? बॉटम में कौन कौन सी फील्ड आ रही है? क्या क्या शो हो रहा है यहाँ पे? क्वेरी डिजाइन। क्वेरी डिजाइन कैसे होगी हमारी? फील्ड चूज करेंगे, टेबल, शॉर्ट, शो, क्राइटेरिया एंड ऑल, ठीक है? तो सबसे पहले हमने वहां पे टेबल में क्या क्रिएट किया था? यहाँ पे हमारे पास क्या था टेबल में? रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ऐसे ही था, ठीक है? तो फील्ड में ये देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट, जब मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे यहाँ पे क्लिक करूंगी तो हमारे पास जो यहाँ पे फील्ड मैंने क्रिएट किया है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, रिजल्ट और एज, तो यहाँ से मुझे नेम और एज बेसिस पे मुझे क्वेरी क्रिएट करनी है। तो फर्स्ट मैं सिलेक्ट कर लूंगी नेम, ठीक है? यहाँ पे सेकंड पे मैं सिलेक्ट कर लूंगी एज। मुझे दो जगह ही सिर्फ नेम और एज से ही फाइंड करनी है, ठीक है? तो मैंने दोनों साइड चूज कर लिया। अब टेबल तो मेरे पास एक ही है, स्टूडेंट टेबल है, तो इसने खुद ही उसको ले लिया कि स्टूडेंट टेबल है, आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ जाता हूँ यहाँ, ठीक है? उसके बाद शॉर्ट ऑप्शन का क्या काम होता है? शॉर्ट मीन्स आपका डाटा जो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा? मेरी क्लास है, उनको बोलना ठीक है? शॉर्ट में क्या आएगा आपका डाटा? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, राइट? Yes, ma'am. ऐसे सिर हिलाने से मैडम को पता नहीं चलेगा, ठीक है? तो यस और नो में आंसर करना होता है, Yes, ठीक है? तो शॉर्ट में आप यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? असेंडिंग में ए छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग में बड़े से छोटा। असेंडिंग में ए टू जेड एंड डिसेंडिंग में जेड टू ए, ठीक है? उसके बाद ये जो शो ऑप्शन है यहाँ पे आपको चेक बॉक्स, ये चेक बॉक्स होता है, ठीक है? यहाँ पे आपको चेक करना होता है, ठीक है? तो इस पे हम क्लिक करेंगे, ये चेक बॉक्स जो है
वो आपका शो करेगा। ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया में आप क्या करोगे, क्राइटेरिया में आपने कंडीशन देनी है। क्राइटेरिया में क्या करना है आपने, कंडीशन दोगे। क्या कंडीशन दोगे क्राइटेरिया में, क्या कंडीशन दोगे कि किसी की एज मोर देन 13 है, मोर देन 14 है, या लेस देन 14 है, या लेस देन 13 है, कोई कंडीशन दोगे ना, राइट। तो यहाँ पे मैं एज की जगह यहाँ पे कंडीशन दे देती हूँ, एज लेस देन 13। ठीक है, लेस देन 13 आपकी बुक में कैसे दी है, ग्रेटर देन 13, हम लेस देन 13 दे देते हैं। ठीक है, ओके। यस मैम। उसके बाद Yes, एज, ma'am. यहाँ पे एज के कॉलम में मैंने ये कंडीशन दे दी लेस देन 13। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगी, अब उसके बाद इसको रन कैसे करते हैं, ये तो मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी। अब रन कैसे करेंगे इसको, क्लिक ऑन रन रन Click on run. रन कैसे करेंगे क्वेरी को, क्लिक अब click on run up. क्लिक ऑन रन ऑप्शन, रन ऑप्शन प्रेजेंट रन इन, ऑप्शन, रन ऑप्शन प्रेजेंट इन रिजल्ट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट यहाँ पे मैंने बता दिया, तो हमारे पास क्वेरी हमने फाइंड कर ली कि जिसकी एज लेस देन 13 थी, मतलब दीपा ही एक ऐसी स्टूडेंट थी जिसकी एज लेस देन 13 थी, तो यहाँ पे उसका एक पर्टिकुलर नेम से उसका रिकॉर्ड निकल आया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे जैसे ये दीपा है, सिर्फ यहाँ पे दीपा ही होगी जिसकी एज 12 है, लेस देन 13 है, तो सिर्फ एक का ही रिकॉर्ड आया हमारे पास। ठीक है, अब मैं अगर कंडीशन दे दूं यहाँ पे, जैसे इसको मैं जूम करके ना इसको करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने एक और क्वेरी ऐसे ही क्रिएट करनी है, तो फर्स्ट सिंपल स्टेप्स होते हैं, क्लिक ऑन क्रिएट टैब एंड देन क्लिक ऑन क्वेरी। ठीक है, क्वेरी डिजाइन फ्रॉम अदर ग्रुप, एंड देन यहाँ पे जो स्टूडेंट टेबल है उसको ऐड करेंगे, देन क्लोज करेंगे, सेम आपके पास कंडीशन आ जाती है। अब यहाँ पे हम एक और कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। क्राइटेरिया में सिर्फ हमने एक कंडीशन दी, बट जो लास्ट में एक और ऑप्शन है आपका, कौन सा ऑप्शन है वो, और ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं तीनों चूज कर लेती हूँ, रोल नंबर भी चूज कर लिया, यहाँ से मैंने चूज किया ड्रॉप डाउन एरो से नेम चूज किया, देन एज चूज कर ली। ठीक है, यहाँ पे मैं रिजल्ट भी चूज कर लेती हूँ। एड्रेस वो डिपेंड करते हैं कि आपको सारी कंडीशन अप्लाई करनी है, मुझे पर्टिकुलर नेम से फाइंड करना है, तो मुझे जहां तक मुझे लगता है कि एज से ही फाइंड करना है तो मैं एक ही चूज करूंगी, मुझे नेम से फाइंड करना है या रोल नंबर से फाइंड करना है तो मैं एक ही फील्ड चूज करूंगी। ऑटोमेटिकली स्टूडेंट क्यों आते ये क्योंकि हमने टेबल ऐड कर लिया है, स्टूडेंट टेबल एक ही टेबल है और ऐड किया हुआ है, इसलिए ये अपने आप ही इसने ले लिया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसने यहाँ से इसको ले लिया। उसके बाद रिजल्ट बता दिया। अब सेम शॉर्ट ऑप्शन में डिसेंडिंग ऑर्डर दे देते हैं। ठीक है, रोल नंबर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए। ठीक है, नेम भी मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया, और एज का इतना है नहीं कि 13 12 डिसेंडिंग ऑर्डर, हमने दो में दे दिया, रोल नंबर और एज में, सॉरी नेम में। उसके बाद क्राइटेरिया यहाँ पे हम देते हैं जो आपकी बुक में दिया है, ग्रेटर देन 13 हमने एज का क्राइटेरिया दे दिया। अब एक और ऑप्शन है यहाँ पे, और कंडीशन। ठीक है, और का मतलब होता है कि आपको दो कंडीशन देनी, मतलब एज आपकी ग्रेटर देन 13 भी हो और स्टूडेंट आपका फेल हो या पास हो। ठीक है, तो रिजल्ट में हमने और कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। ठीक है, क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, पास और फेल, राइट। स्टूडेंट पास है आपके या स्टूडेंट आपके
फेल है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी। और कंडीशन में ये ग्रेटर देन 13 क्राइटेरिया था, ये और कंडीशन में मतलब आपकी दो कंडीशन आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देन क्लिक ऑन रन ऑप्शन, ठीक है, एंड रन ऑप्शन प्रेजेंट इन रिजल्ट ग्रुप, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये देखो ये फेल की कंडीशन क्या है, हमने दो कंडीशन दी थी, हमने कंडीशन दी गलत कैसे हो गया, ग्रेटर देन 13 था ना, एक बार फिर से देख लेते हैं क्रिएट करके, क्रिएट क्वेरी डिजाइन ऐड टेबल। ये देखो जब ऐड टेबल पे क्लिक कर रहे हैं ना तो यहाँ पे आपका टॉप में आ रहा है, टॉप पेन में आ गया ये ऐड टेबल। उसके बाद क्लोज, कंडीशन हमने यहाँ पे दे दी रोल नंबर एंड देन नेम एंड एज, ठीक है, एंड रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट ऑप्शन आपको पता ही है, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ से। और शो आपका ऑलरेडी क्लिक है, शो है, ठीक है। एज पे हमने क्राइटेरिया दे दिया इसको 13, ठीक है, और ये ग्रेटर देन 13 है, ठीक है। और रिजल्ट पे हमने क्राइटेरिया दे दिया इसका पासवर्ड पे, क्या हो रहा है, ये कर्सर है ना, ये कर्सर आ रहा है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे जूम करके ना बिल्कुल ही गलत हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे और कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया जो है एंड कंडीशन जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ अगर आपने देखो एक बार ध्यान से सुनना, अगर आपने यहाँ पे सेम रो में कंडीशन अप्लाई की है, सेम रो में, ठीक है, तब तो आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। हाँ, अगर सेम रो में आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, दो कंडीशन सेम रो में कर रहे हो, तो रिजल्ट आपका सेम आएगा, ग्रेटर देन एज वो 14 ले लेगा। बट आप दो कंडीशन दे रहे हो, ठीक है, मतलब क्राइटेरिया में अलग कंडीशन दी है और में अलग कंडीशन दी है, तो दोनों को ले लेगा ये, मतलब पास को भी ले लेगा और एज ग्रेटर देन 13 को भी काउंट करेगा, ठीक है। अगर 12 एज का पास है स्टूडेंट तो वो उसको भी काउंट करेगा। क्लियर? Yes, ma'am. एक बार फिर से समझते हैं, मैं इसको एक कंडीशन में दे देती हूँ, पास में यहाँ से हटा देती हूँ और मैं इसको यहाँ पे कंडीशन दे देती हूँ पास, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन दे दी एंड रन कमांड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो मतलब मैंने एक ही रो में कंडीशन दी, तो हमारे पास ग्रेटर देन 13 मतलब एज आपकी 14 आ गई और पास की कंडीशन दी थी तो रिजल्ट आपका पास आ गया, ठीक है। अब अगर मैं कंडीशन दो रो में अलग अलग देती हूँ तो दोनों को वो चूज करेगा, मल्टीपल क्राइटेरिया। एक बार करके देखते हैं इसको, ठीक है। यहां से इस कंडीशन को मैं अलग इसमें दे देती हूँ, मतलब दो जगह मैंने मल्टीपल क्राइटेरिया चूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे पास कंडीशन दे दी विद कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगी इस कमांड को, ठीक है, रन किया
तो ये देखो, एक कंडीशन में इसने बताया एज तो ग्रेटर देन 14 है, बट वो स्टूडेंट फेल है, एक कंडीशन में बता दिया। अब और जो कंडीशन दी अब यहाँ पे भी है, यहाँ पे और कंडीशन अप्लाई हो, मतलब स्टूडेंट पास है बट एज उसकी लेस देन 30 है। ठीक है, अगर दो रो में अलग अलग कंडीशन अप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपका इस तरह से आएगा। ओके, यस मैम। क्लास लगी है, आप 10-20 पे हाँ जी ड्यूटी जाना है, तो आप उसके बाद ले सकते हैं कि मेरी क्लास है। स्टूडेंट्स तब तक आप लर्न करो, ठीक है, गिव मी 5 मिनट्स। ओके, लर्न करो तब तक, ठीक है। Then है that pen? नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है ये फॉर्म क्वेरी क्रिएट करना तो हमने सीख लिया, हाउ टू क्रिएट क्वेरी, हाउ टू यूज क्वेरी, राइट? यस मैम। अभी हम क्या सीखेंगे? फॉर्म्स इन एमएस एक्सेल। उसको रीड करना है बट आवाज ना आए, अपनी बुक से रीड करो और उसको म्यूट ही रखना है माइक को, ठीक है? ओके ओके। ओके मैम। रिसेप्शन में कौन जाएगा? बाकी टीचर्स मानो पढ़ लो कुछ। टाइम तो दिखा नहीं मुझे। रीडिंग करो बच्चे, रीडिंग। पढ़ लो फॉर्म्स। क्वेरी तो हमने कर ली है, फॉर्म्स करना है अभी।
देखो यहाँ पे पेन नहीं गिरा, देखो। किया पढ़ा, रीड किया? रीडिंग की सबने? कनिका, कनिका? Yes. यस, फॉर्म्स इन एमएस एक्सेस रीड करना है ये। Form in MS Access, यस, a form resemble a file. Fill in the blanks sheet that you would complete by hand, such as a job application. Hence, we can call a form simply a way to enter data into the MS Access links सिंपली a अवे, form. सही से रीड करो उसको। Simply a way to enter data into the database. MS Access links a form to a table and store the information that you put in the form into the table. A form is a very good option to use when you have numerous fields in a table. This way you can see all the fields in one screen. Whereas if you were in the table view data sheet, you would have to keep scrolling to get the field you desire. डिजायर, यस। तो आपको पहले से पता है फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, राइट? तो फॉर्म जैसे एडमिशन फॉर्म आप फिल करते हो फिल एडमिशन फॉर्म, ऐसे ही हो जाती है एडमिशन फॉर्म फिल करते हो ना, तो वो भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपका नेम, फादर नेम, एड्रेस वैसे ही आता है, ठीक है? तो जैसे आप बैंक जाते हो, वहां पे भी आपको अगर पैसे डिपॉजिट कराने हैं तब भी फॉर्म फिल करना पड़ता है, ठीक है? एक वहां पे भी फॉर्म फिल करना पड़ता है, डिपॉजिट करवाने, लोन लेना हो तब भी फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो ये जो कंप्यूटर की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको कर लेते हैं कि कैसे आपका स्टूडेंट क्या रिमूव होंगे, यहाँ से टीचर ही रिमूव हो जाता है, ठीक है? तो फॉर्म्स कैसे हम एमएस एक्सेस में उसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, जैसे डाटा हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, शीट हमारे पास ऑलरेडी है। कौन सी शीट है? स्टूडेंट टेबल हमारे पास है, ठीक है? जब मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो हमारे पास जो लिस्ट हमने बनाई थी वो यहाँ पे आ गई, ठीक है? अब मुझे फॉर्म में बताना है, तो कैसे बताऊंगी? फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारे पास? सेम स्टेप होगा क्या? क्लिक ऑन create tab and then choose from forms option, ठीक है? फॉर्म्स ऑप्शन के अंदर आपको फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? जब हमने यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक किया तो ये देखो दीपा, जो फर्स्ट रोल नंबर था दीपा, तो ये हमारे पास उसका एक फॉर्म, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे शो कर दी, मतलब रोल नंबर अलग से आ गया, नेम दीपा, एड्रेस हमने यहाँ मेंशन किया था, नरोटा बगमा, रिजल्ट और सॉरी एज एंड रिजल्ट, तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो स्टेप्स आपको लर्न करने हैं। स्टेप्स क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या था?
सबसे पहले क्या था, क्रिएट टेबल। पहले तो क्रिएट करना पड़ेगा टेबल, जो आपके इसमें बुक में नहीं लिखे हैं, क्रिएट अ टेबल। तो फॉर्म क्रिएट करो, क्वेरी क्रिएट करो, उसके लिए आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, तभी उसमें क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट क्रिएट कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप रहता है क्रिएट टेबल एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट टैब ऑन रिबन एंड जस्ट क्लिक ऑन फॉर्म ऑप्शन फ्रॉम फॉर्म्स ग्रुप। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। ओके, Yes, ma'am. Yes, बच्चे ma'am. आपकी ना यस आ रही है ना नो आ रही है। Yes, ma'am. ठीक है, कर Yes, ma'am. ऑफलाइन प्रैक्टिकल कैसा हो? Yes, ma'am. तो यहाँ पे आपका फॉर्म जो है, फॉर्म की फॉर्म में आपका स्टूडेंट का रिकॉर्ड, यहाँ पे पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, क्लियर? Yes. अब इसको डिफरेंट वे से कैसे देख सकते हैं? ये पेज नंबर 35 में रीड करो, देयर आर 3 व्यूज, और इसको अंडरलाइन भी करना है। कौन रीड करेगा? अक्षित। Can I read, ma'am? अक्षित चौधरी 2133। There are Can 3 I read? views in which a form can be displayed. Page number 35. Ma'am, can I read? There are 3 views. अक्षित रीड करो, अनम्यूट योर माइक। Ma'am, can I read? आयुष, Yes, ma'am. आयुष परमार Yes, ma'am. रीड करो बच्चे। There are पेज three नंबर views. 35। There are 3 views in which a form can be displayed: form view, layout view, and design view. To switch between views, click the view from the Format tab on the ribbon. The 3 views get displayed. Form view. Form view is used to enter or edit data. Design view is used to adjust the design of your form. Layout view is used to change the format of your form. In the layout view, click the Format tab, Auto Format tab option and choose desired format from the gallery of the styles. इसको अंडरलाइन भी कर लेना है सबने। There are 3 views in which a form can be displayed, that is form view, layout view and design view। और form view में क्या होता है आपके पास? form view किसके लिए यूज होता है? डेटा एंटर करने के लिए। ठीक है, form view is used to enter the data into the table। ठीक है, into the form। ठीक है, डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू कहाँ पे कि आप उस फॉर्म का डिजाइन कैसे चेंज कर सकते हैं, डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं, फिर लेआउट चेंज करनी है, लेआउट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास उसके बाद आपका एक और चलो इसको कर लेते हैं पहले कि व्यू कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो फॉर्मेट टैब पे जब भी आपका यहाँ पे फॉर्म क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फॉर्मेट टैब है यहाँ पे ओपन हो जाएगी, यानी फॉर्म लेआउट टूल्स। ठीक है, दिख रहा है सबको? ये देखो यहाँ पे लिखा थोड़ा सा लाइट दिख रहा है। ठीक है, तो जिसको नहीं दिख रहे हैं मैं उसको यहाँ पे जो दिखा देती हूँ। ये देखो टॉप पे फॉर्म लेआउट टूल्स। ठीक है, तो ये आप जब भी फॉर्म क्रिएट करते हैं ना स्टूडेंट का, तो ये ऑटोमेटिकली आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप व्यू कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे व्यू ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरे पास ये आ गया फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू एंड डिजाइन व्यू। देयर आर 3 व्यूज टू व्यू अ फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म व्यू तो आपके पास ऑलरेडी है यहाँ पे, जिसमें आप डाटा को एंटर कर सकते हैं, वैसे ही सेम बना हुआ है।
ठीक है, सेम आपका डाटा जो है इस फॉर्म में यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे आप डाटा को यहाँ पे जैसे यहाँ पे उसको क्या कर सकते हो, डाटा को एंटर कर सकते हो। ठीक है, Yes, ma'am. उसके बाद Yes, आपका ma'am. है यहाँ पे नेक्स्ट व्यू है आपके पास लेआउट व्यू। तो लेआउट किस तरह से होगी ये देखो, पहले क्या था, हाँ लेआउट व्यू। लेआउट व्यू में जस्ट आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपका सेम फॉर्मेट टैब में आपका क्लिक किया यहाँ पे हमने, और यहाँ पे व्यू ऑप्शन पे क्लिक किया और जस्ट लेआउट आपको चेक करनी है, उसकी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जब यहाँ पे Yes, क्लिक ma'am. किया तो ये लेआउट किस तरह से होती है इसकी वो शो कर रहा है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट व्यू ऑप्शन डिजाइन व्यू। तो डिजाइन व्यू में ये देखो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट, ये देखो यहाँ पे अलग से शो कर रहा है, ये रोल नंबर अलग से दिया है, ये इसका डिजाइन बता डिटेल में बता रहा है कि इसका डिजाइन इस तरह से आए। ठीक है, अब फॉर्मेट ma'am. टैब में जस्ट आपका है यहाँ पे वेट, इसको हम कर देते हैं पहले क्लोज। ठीक है,